लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव शुरू किया था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सपोज y जो है फंक्शन है x का, तो डेरिवेटिव मतलब क्या समझते हैं? चेंज इन y फॉर वेरी स्मॉल को मैथमेटिकली इनफाइनाइटेसिमल चेंज। सो चेंज इन y फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x at any point is derivative of y with respect to x. So change in y by for very small change in x. Very small means as small as possible. The limit should be, limit of this delta x should be close to 0. Mathematically हम कहते हैं tends to 0. So change in y for infinitesimal change in x at any point is derivative of y with respect to x. और इसको हम लिखते हैं dy by dx. सो बेसिकली y अगर x का फंक्शन है तो आप जो चेंज मेजर करते हैं, चेंज इन y बाय चेंज इन x, दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक टोटालिटी पे, फाइनल y माइनस इनिशियल y बाय फाइनल x माइनस इनिशियल x, दैट इज y2 बाय माइनस y1 बाय x2 में, वो एवरेज होता है। दूसरा चेंज अगर एक पॉइंट पे मेजर करना है तब डेरिवेटिव आता है, तब उस पॉइंट पर जितना छोटा चेंज इन x ले सकते हैं लीजिए। फिजिक्स के एंगल से अगर आप देखेंगे कितना छोटा आप ले सकते हैं, आपका जो एपैरेटस जितना परमिट कर सकता है, जितना उसका लीस्ट काउंट हो सकता है, उतना ही छोटा आप ले सकते हैं, वही आपका टेंड्स टू 0। तो ये डेरिवेटिव है, हम चेंज एट ए पॉइंट मेजर कर रहे हैं, है कि नहीं। और मैं ग्राफिक, अगर हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करें y अगेंस्ट x, ग्राफ प्लॉट करें y अगेंस्ट x, ज्योमेट्रिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और डेरिवेटिव कहीं एक जगह पर लेते हैं तो डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो dy बाई dx जो है tan थीटा। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखा था, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो भी लिखा था सिंपल फंक्शन का लिखा था। अलजेब्रिक फंक्शन था, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, है कि नहीं, लॉगरिदमिक था, तो सिंपल फंक्शन था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी कि आप अलजेब्रिक भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है। सपोज ये साइन x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 आपके लिए अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, और साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है। या फिर लॉगरिदमिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉग x अगर लिखते तो लॉगरिदमिक होता, साइन x को लिखते तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता, मिला हुआ। इस तरह का अगर फंक्शन है तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? तो जो रूल हम यहाँ यूज करेंगे उसे कहते हैं चेन रूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल, राइट। तो चेन रूल क्या बताता है? dy बाई dx अगर करना है, और अगर सिंपल फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन है तो आपके पास रिजल्ट है, तो अगर सिंपल नहीं है तो पहले आप dy बाई du कर लीजिए, देन इंटू du बाई dx। सो विथ रेस्पेक्ट टू u पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर u को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो जैसे कि आप इक्वेशन से पता चल रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ही है। du आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखें, इतनी ही है, अदरवाइज इक्वल है। बट एक्चुअली इसको अप्लाई कैसा करते हैं? तो सपोज y इक्वल टू साइन x टू द पावर 25, y इक्वल टू साइन x टू द पावर 25। सो ये जो x टू द पावर 25 है, इसको u ले लीजिए, अब क्या हो गया? इसको u ले लिए, साइन u। सो पहले विथ रेस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव कीजिए, साइन u का विथ रेस्पेक्ट टू u, यानी कि cos u, साइन x का विथ रेस्पेक्ट टू x cos x होता है, साइन u का विथ रेस्पेक्ट टू u cos u। अब जिस पोर्शन को आपने u माना है उसको फिर से विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कीजिए, यानी दी x टू द पावर 25 को फिर से डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये कितना हो जाता है? 25x 25 माइनस 124, ठीक है। अब आप मेरे साथ कीजिए, एक एक करके, मैं टाइम दूंगा, आप कीजिए, राइट।
y इक्वल टू cos 15x। ओके, सो cos 15x, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, cos x टू द पावर 15। x टू द पावर 15 नहीं, cos x का पावर 15। तो इसको अगर u ले लेते हैं, यहां पर अगर देखते हैं तो इसको u ले लेते हैं, u टू द पावर 15 है। सो dy बाई dy बाई dx होता है dy बाई du। सो u टू द पावर 15 क्या होगा, 15 u 15 माइनस 1। और जिस पोर्शन को आपने u लिया है उसको फिर से डेरिवेटिव करना है, cos x को फिर से डेरिवेटिव करना है। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है ना। नेक्स्ट y इक्वल टू लॉग टू बेस ही, हाँ लॉग आप मान लीजिए tan x लेते, कीजिए डेरिवेटिव। सो इस बार tan x को u ले लीजिए, dy बाई डी एक्स लॉग u का विथ रेस्पेक्ट टू u, यानी कि 1 बाई u। आपको याद होगा ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। सो ln u का विथ रेस्पेक्ट टू u 1 बाई u, फिर जिसको हमने u लिया उसका फिर से डेरिवेटिव, tan x का फिर से डेरिवेटिव कितना होता है, 6 स्क्वायर x। ठीक है। ln 15x कीजिए। सो इस बार इसको u ले लीजिए, u टू द पावर 15, dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिख सकते हैं। सो 15 u टू द पावर 15 माइनस 1 14, फिर ln u का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। इसका डेरिवेटिव कीजिए। इस बार sec x को u ले लीजिए, sec x को u लीजिए, sec x को u लीजिए, e टू द पावर u, e टू द पावर u का डेरिवेटिव e टू द पावर u होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। सो e टू द पावर u का डेरिवेटिव e टू द पावर u, फिर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। राइट। सो x टू द पावर 17 को u ले लीजिए, tan u का डेरिवेटिव क्या होता है, 6 स्क्वायर u, फिर u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव क्या होगा, 17x 17 माइनस 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू इस बार इसको u ले लीजिए, sec u का डेरिवेटिव क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू u, sec u इंटू tan u। sec u का डेरिवेटिव होगा sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। उसके बाद जिस पार्ट को आपने u लिया उसका डेरिवेटिव कीजिए, जिस पार्ट को आपने लिया इसको u, e टू द पावर x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x।
ई टू द पावर एक्स होगा। कीजिए इसका डेरिवेटिव। सो इस बार इसको u ले लेते हैं, e टू द पावर u का डेरिवेटिव e टू द पावर u, फिर जिसको आपने u लिया उसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1 sin x का डेरिवेटिव cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसको u ले लीजिए। सो ln u का डेरिवेटिव 1/u, फिर जिसको आपने u लिया उसको विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कीजिए, e टू द पावर x का e टू द पावर x sin x का cos x, राइट। इसका डेरिवेटिव कीजिए। इसको u ले लीजिए, साइन u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u cos u, फिर जिस पोर्शन को आपने u लिया उसको फिर से डेरिवेटिव कीजिए, x क्यूब का 3x², x का डेरिवेटिव 1, 2 इंटू 1 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट। इस बार इसको u ले लीजिए, ln u का डेरिवेटिव 1/u, फिर जिसको आपने u लिया उसको फिर से विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए, 10x का डेरिवेटिव sec²x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, 4x का x का डेरिवेटिव 1, 4 इंटू 1 4, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। इसको u ले लीजिए, u टू द पावर 11 है, u टू द पावर 11 का हो जाएगा 11 u 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना होगा 10, फिर जिसको आपने u लिया उसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए, 3 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 4 e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। इसको u ले लीजिए, इसको u ले लीजिए, ln u का डेरिवेटिव 1/u, फिर इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, x का डेरिवेटिव 1 होता, 4 इंटू 1 4, 1/x,
1/x का मतलब क्या होता है? x का पावर -1। 1/x का मतलब x का पावर -1, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? x का पावर -1, n x n -1, -1 -1 -2, यानी कि -1/x² होगा। सो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होगा। ठीक है। सो स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। सो ये आपका dy/dx, इसको u ले लीजिए, u का पावर हाफ u हाफ -1, माइनस हाफ, फिर इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos x और ex का डेरिवेटिव e⁻x। तो इसको u ले लीजिए, dy/dx e⁻u का e⁻u, फिर इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x मतलब x का पावर -1, x का पावर -1 का क्या होगा? -1x -2, यानी कि -1/x²। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। सो हाफ सामने आ जाएगा, n(x n-1) वाला रूल हो जाएगा। सो हाफ -1 हाफ, फिर इधर का डेरिवेटिव 6x -5, x का डेरिवेटिव 1, टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सो 1/x² को u ले लीजिए, 10u का हो जाएगा 6²u, फिर 1/x² का डेरिवेटिव, 1/x² का क्या मतलब होता है? x का पावर -2, इसका डेरिवेटिव अगर करना है तो -2x -3, यानी कि -2/x³। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x³, राइट। इसको u ले लीजिए, इसको u ले लीजिए, ln u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/u, फिर u का डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, 1/x⁴, मतलब x⁻⁻4, सो -4 माइनस प्लस, -4 -1 -5, 10 का डेरिवेटिव 6²x।
लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? पावर हाफ। पावर हाफ। सो ये क्या हो जाएगा? n वाला रूल, x टू द पावर n वाला रूल, n x n माइनस वन, हाफ माइनस वन, माइनस हाफ, फिर इधर का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। u टू दी पावर n है, सो विथ रेस्पेक्ट टू u करेंगे n माइनस 11/2 माइनस 1 कितना होगा? -13/2। फिर अंदर का डेरिवेटिव, इस पार्ट का u का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1/x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, 5 का डेरिवेटिव 0। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव लीजिए। सो स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पावर हाफ। सो हाफ का पावर हो जाएगा हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। फिर u का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x टू दी पावर, ये 1/x टू दी पावर 7 मतलब x का पावर -7। सो n आगे आ जाएगा 7, -7 माइनस 1 -8। तो ये था चेन रूल, जहां पर आप कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर एक क्लास और लूंगा, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस पेपर जरूर कर लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।